माँ के बारे में लिखा किसी ने? हमारी माँ के बारे में? हमें आपकी माँ के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला, उन्हें जानने का भी। कभी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना कहा, लेकिन उनके खत ने सब कह दिया कि वो अकेली नहीं है, उनके बच्चे। जब ये खत मेरे हाथ आया, मैं कुछ समझ नहीं पाई ये लेडी है। अक्षर और आंसू एक बन गए, लेकिन जब मैंने माँ की आंखों से ये खत पढ़ा तो लगा कि हर शब्द समझ आ रहा है। माँ के दिल का दर्द है, समझ सको तो ये वो मौका है वो सब वापस लौटाने का जो उन्होंने खोया है। उनका लिखा खत भेज रही हूँ, जो उन्होंने 20 साल तक संभाल के रखा था। ये नहीं पता कि वो भेजना नहीं चाहती थी या फिर भेजकर वापस आ गया, या फिर पोस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हो सके तो उन्हें वापस ले जाओ। ऑफ कोर्स वो बहुत अकेली हैं, आप लोगों से बहुत प्यार करती। चलो चलो, माँ का लेटर। प्यारे बच्चों, कैसे बताऊं उन सब बातों का मतलब, कि जिन बातों की वजह से मैं तुमसे दूर हो गई। वो छोटे हो तुम, आज तक प्यार से तुमसे तुम्हारी तोतली जबान में बात की है, या फिर लोरी गा के सुना। कैसे समझा पाऊंगी कि अब कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे पास तड़प के दौड़ के नहीं आ सकती। नहीं जानती कि बाकी के खत जो मैंने तुम्हें लिखे थे वो तुम्हें मिले या नहीं। लेकिन ये आखिरी चिट्ठी लिख रही हूं, उम्मीद करती हूं कि ये मिल जाए तुम्हें, उसे संभाल के रखना तब तक जब तक अपनी मां को
तुम दोनों से दूर रहने के लिए माफ न कर दो। जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़े होना इतना आसान नहीं। लगता है कि बड़ों को सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन बड़े होके बातों से बातें समझ परे हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि अच्छी बुरी बातें दोनों सामने होती हैं। दोनों में फैसला करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है बेटा, बस वह अच्छी और बुरी बात का फ़र्क नहीं समझ सके। मैं गलत नहीं हूँ, इसीलिए किसी से माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अपने बच्चों से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि तुमसे दूर रहना मेरा सबसे बड़ा अपराध है। मैं चाह के भी हमारे पास नहीं आ सकती। तुम लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं है। कहते हैं आखिरी बार जो सूरत देखी हो वो वही दिल में बस जाती है। वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन समय आ ही जाता है। शायद वो दिन आए मेरी जिंदगी में जब तुम अपनी माँ को समझ सको। तब तक मुझसे नफरत मत करना मेरे बच्चों। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। और लावण्य, मेरे अंशुमन का ख्याल रखना। तुम खुद बहुत छोटी हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम पर छोड़े जा रही हो। हमेशा सबसे बहुत प्यार करना, सबको बहुत प्यार देना, जिंदगी की अच्छी और बुरी बातों में फर्क करना, अपने डैड को बहुत प्यार देना। मेरे बाद वो भी अकेले हो जाएंगे। हमेशा उन्हें सम्मान और स्नेह देना। नहीं जानती कि मैं फिर कभी तुमसे मिलने भी आऊंगी या नहीं, लेकिन अपनी माँ को माफ कर देना। अपनी यादों में इस बदकिस्मत माँ को हमेशा प्यार देना। तुम्हारी माँ। अंशुमन, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। तुम उनमें से एक हो। जाओ, जाकर माँ को ले आओ। इस लेटर में कोई पता लिखा है? इस पे अगर इसमें नहीं होगा तो वो लेटर चेक करो। इसमें लिखिए ना, बहुत पुरानी चिट्ठी है। इस पर पता भी बहुत धुंधला सा है। उम्मीद करती हूँ ये चिट्ठी आप तक पहुँच जाए। आपकी माँ नहीं जानती कि ये चिट्ठी हमने आपको पोस्ट की है। पता नहीं क्यों वो अपने आप को सबसे छुपा रही है। शायद अब भी नहीं चाहेगी कि किसी को इस बारे में पता चले, इसलिए उनका नंबर नहीं दिया। अपना नंबर दे रही हूँ ताकि मैं आपको माँ की खबर दे सकूँ और आपको उनसे कहाँ मिलना है ये बता सकूँ। मेरा नंबर है। बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, ऑन तक नहीं हो। क्या कहा तुमने? हाँ, कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ। मैं बताती हूँ मैं नाटक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अब मैं 2 दिन बाद नहीं, अभी इसी वक्त जाने वाली हूँ, समझी तुम? बहुत हो गया। 2-4 बात क्या प्यार से कर ली, सर पे चढ़ती आ रही हो, इसलिए मैं किसी की मदद नहीं करती। समझते क्या आपने आपको? जो जिसके मन में आए वो बोलता रहता है। ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिकना करो, ये कोई मतलब है? हाँ, अरे 2-4 बात प्यार से क्या बोल दी, बस सर पे चढ़ जाते। क्या समझ के रखा तुमने अपने आप को? तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाना ही। कहीं नहीं जाएंगे आप। किससे भागने की कोशिश कर रही है? तुमसे भागने की कोशिश कर रही हूँ, तुम जैसे लोगों से भागने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हुई ना,
आप मुझसे नाराज हैं, आपको मुझे जो कहना है आप कह लीजिए, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाइए। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली कि मैं कहीं जाऊंगी? हाँ, तुम कौन होती हो? मेरे पर्स वापस करो। नहीं दूंगी आपका क्लच में, और आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारी कोई एक बात सुनने वाली नहीं हूँ, समझी तुम? हद है, बच्चे हैं, उनकी परवाह है, उनसे प्यार है, लेकिन उनका नाम नहीं लेती। उनके लिए व्रत करती हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं करती। उन्हें भूलना तो नहीं चाहती हैं, ये बात तो तय है। उन्हें याद करके तड़प उठती हैं, और आज जब उनसे मिलने का मौका है तो भाग जाना चाहती हैं। क्यों? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरा पर्स वापस करो। ये पर्स तो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताती कि आप किस चीज से भागना चाहती हैं। क्या आप डरती हैं कि लोगों के आगे जो आपने अपनी इमेज बनाई है उसका क्या होगा? डरती है कि लोग आपको बेपरवाह समझते हैं, लेकिन असलियत में आपको अपने रिश्तों की परवाह है, और ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो क्या होगा? या फिर इस बात से डरती है कि जब आपके बच्चे आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनके साथ कैसे पेश आएंगे? मैं कहती हूँ मेरा बताइए, आप किस बात से डरते हैं? क्या डर है आपके मन में? हाँ, डरती हूँ उस एक सवाल से जिसके लिए मैं घर से निकाली गई। कहीं वो बच्चे मुझसे वो सवाल पूछ ले तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये तो बच्चों की तस्वीरें हैं। ये या तो किसी को ढूंढ रहे हैं या तो कोई इन्हें ढूंढ रहा है। तुम्हें पता है, बच्चन कह के मुझे मेरे बच्चों के सामने घर से निकाला गया था। सारी जिंदगी वो दाग मिटाने के लिए मैं अग्नि परीक्षा देती आई हूं। बस मैं और अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती। डरती हूं अगर मेरे खत का जवाब नहीं आया तो। डरती हूं अगर मेरे बच्चों ने मेरा रिश्ता नहीं माना तो। डरती हूं अगर मेरे बच्चे मुझसे अब तक नफरत करते हो तो। नहीं, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों की नफरत वो नहीं सह सकती पखी। हाँ, मैं डरती हूँ अपनी नकली दुनिया जो बनाकर मैं जी रही हूं, कहीं ये मुझसे छीन ना ले कोई। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ये सारे डर बेवजह हैं, आपके बच्चे भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बच्चे भी आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए बेताब है, और ये बात मैं साबित कर सकती हूं। की तस्वीर है। आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं। आपके बच्चे आपसे नफरत नहीं करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तड़प रहे हैं अपनी माँ के लिए।
मुझे ढूंढ रहे हैं। एक सेकेंड। ये देखो, ये सेम है ना? देखो, ये जो लोरी है ना, ये मैं आके इसे सुलाया करती थी, तब ये सोता था। बाकी अनुजा, मत रोको उन्हें। जिस एहसास का वो बरसों से इंतजार कर रही थी, अब उन्हें वो एहसास महसूस करने दो। उन्हें महसूस करने दो कि उनके अपने उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए बेचैन है। उन्हें महसूस करने दो। एक बार अनुजा जी के बच्चे उनके सामने आ जाए, मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। कोई फोन नहीं आया ना अभी तक? फोन तो ऑफ पड़ा है भी ना। अंशुमन, ये नंबर लग क्यों नहीं रहा है? अंशुमन, नंबर नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि माँ के इतने करीब आके हम लोग माँ से मिल ही नहीं पाए? प्लीज प्लीज दी, ऐसा मत बोलिए। कितनी मेहनत से, कितनी कितनी तकलीफ से जिसने भी ये लेटर भेजी है, I'm sure उसने गलत नंबर थोड़ी भेजा होगा। ओह, अभी इन्हें क्या हो गया? ये आप अपना काम करो, मैं देखती हूँ। लग गया, फोन लग गया। अंशुमन, गिरीश, माँ का फोन लग गया। घंटी बज रही है। देखो कौन है। हेलो। हेलो, जी मैं देवकी जी की बेटी बोल रही हूँ। देवकी? कौन देवकी? वही जिनकी पुरानी चिट्ठी आपने भेजी थी हम लोगों को। जी जी, हम उन्हें अनुजा बुलाते हैं। उनका नाम देवकी है। अनुजा जी, मैं क्या उनसे बात कर सकती हूँ? वो तो इस वक्त बाहर गई हुई है। अनुजा के घर से फोन है, उनकी बेटी बोल रही है। इसका मतलब उन्हें चिट्ठी मिल गई। बात करिए। तुम ही बात करो। उन्हें यहाँ बुला लो, कल शाम 4 बजे। कहाँ रहते हैं वो? जी, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग बस दिल्ली के पास। नहीं, अभी आएंगे हम। अभी आप बताइए वो कहाँ? अच्छा सुनिए, आप लोग जहाँ भी हैं, हम लोग बस वहाँ पहुँच जाएंगे। आप बता दीजिए आप कहाँ हैं। ठीक है, आप लोग दिल्ली आ जाइए। कल शाम 4 बजे कुतुब मीनार। ठीक है जी, आप लोग कल 4 बजे तक कुतुब मीनार पे आ जाइए। थैंक यू सो मच। बाय। अंशुमन, गिरीश, माना कल शाम को 4 बजे कुतुब मीनार पे मिलने वाली है। अंशुमन, माँ मिल गई, वो दिल्ली में है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी मन्नतों और इतनी मुश्किलों के बाद माँ मिल जाए। माँ मिल जाए। कल हम लोग माँ से मिल लेंगे। अंशुमन, सुबह की फ्लाइट पकड़ी हम, फिर मॉर्निंग फ्लाइट। हाँ, मॉर्निंग फ्लाइट। और तुम मुझे सुबह में ना मेरे घर से फेच कर लेना, ओके? लेकिन लावण्य, तुम कैसे जाओगी इस हालत में? नहीं गिरीश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जाऊंगी, मुझे माँ से मिलना है। मैं तो बिल्कुल जाऊँ। प्लीज, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन इस हालत में तुम नहीं जा सकती। प्लीज, ट्रैवल करने के लिए मना किया डॉक्टर ने। अंशुमन प्लीज समझो। गिरीश बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं हूं ना, मैं जा रहा हूँ ना, मैं माँ को ले आऊंगा। बस ये समझना कि मैं कल गया, यूं गया और माँ को यूं लेके वापस आया।
मुझे देख के उनकी पहली खुशी होगी, दूसरी खुशी होगी उनको अपनी बेटी को देखना। अपनी बेटी को देखना तो पड़ेगा ही, उनको आना पड़ेगा यहाँ पे। आई मीन कम ऑन, मैं जा रहा हूँ, माँ को लेके आ रहा हूँ। बस आप लोग तैयारी कीजिए, जश्न मनाइए माँ के वापस आने का। ओके ऑलराइट, I'm sorry। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है, हलवा बना जा रहा है, मजा आ गया। मेरे हाथ का हलवा खाएगी तो उंगलियां चाट जाएगी। पता है मेरे बच्चों को हलवा बहुत पसंद है, खास करके मेरे बेटे को। तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके इस हलवे की खुशबू ना आपके बच्चों तक पहुंच गई है। क्या क्या बात कर रही हो? हाँ, आपके बच्चे आपको मिलने आ रहे हैं। क्या? ऐसे ही मत बोला करो तुम। मैं आपसे सच कह रही हूँ, आपकी चिट्ठी आपके बच्चों तक पहुंच गई। मेरी चिट्ठी उन तक पहुंच भी गई है और वो मुझे मिलने आ रहे हैं। कब मिलने आ रहे हैं? आपके बच्चे आपको मिलने कल शाम 4 बजे कुतुब मीनार आ रहे हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ मेरी कसम, प्लीज मेरी कसम खाओ। आपकी कसम, आपके बच्चे आपको कल 4 बजे कुतुब मीनार में मिलने आ रहे हैं। रियली? I'm so happy. I'm so happy.